क्या है ना कि हमें आज़ादी बहुत आराम से मिल गई है, पर पेड़ सस्ते हैं। बट वैसे सस्ते हैं, बट बहुत महंगी चीज़ें देते हैं। पेड़ को वो सँभालना सीख गए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आएगा। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। नमस्ते दोस्तों, आज हमने 101 पेड़ जो अपने स्कूल को दिए हैं, वो ये सोच के दिए हैं कि हमें आज़ादी बहुत आराम से मिल गई है। हमारे पूर्वजों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमें आज़ादी दिलाई। उसके बदले में अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमें 4 चाँद लगाने पड़ेंगे अपने इस देश को। 4 चाँद दूर की बात है, पहले कम से कम पेड़ लगा लेते हैं। ये रास्ता जो है वो यहीं से निकलेगा और मुझे लगता है कि जब हम पेड़ लगाएँगे, जब पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है, उसे बड़ा करना होता है। तो हम सीखेंगे कि भाई अपने देश को बड़ा कैसे करना है। उसपे फ्रूट्स आते हैं, पर वो एक दिन में नहीं आते हैं। तो जब वो फ्रूट्स आते हैं तब उसकी वैल्यू होती है, बट जब हमारा देश गर्दिश में रहेगा तो हमें उसे पानी भी देना है, हमें उसे दवा भी देनी है, हमें उसे खाद भी देनी है। तो जैसे देश हम बढ़ाएंगे वैसे ही हम लोग ये पेड़ बढ़ाएंगे। जो हम ये छोटी चीज़ जब हम करेंगे ना तो हम बड़ी चीज़ें सीखेंगे। अभी कोरोना हुआ था तो जब हमने देखा कि जब गैस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी आदमी को, तो वो कितनी महंगी पड़ती थी, कितना उसके चार्जेस लगते थे। पर पेड़ सस्ते हैं, बट वैसे सस्ते हैं, बट बहुत महंगी चीज़ें देते हैं। वो ऑक्सीजन का अगर तुम रेट भी निकालोगे ना, और जब देखोगे कि पेड़ कितने ज़रूरी है, जब तुम काटने को जब डरोगे ना उसको, तब इस चीज़ का मुझे लगता है वैल्यू समझ में आएगी। ये जो स्कूल्स हैं, मैंने वो स्कूल ही क्यों चुने कि यहाँ पे ये पेड़ लगाए जाएँ, बिकॉज़ जो स्कूल है वो हमारे पेड़, मतलब हमारे जो जनरेशन है, ये हमारे फ्यूचर है। और ये फ्यूचर को अगर समझ में आ गया पेड़ कितनी ज़रूरी चीज़ है और पेड़ को वो सँभालना सीख गए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो इसलिए ये हमारी शुरुआत है। हमने जहाँ से ये पेड़ लिए हैं उसको मालूम पड़ा कि हम ये पेड़ स्कूल को दान देने वाले हैं। उसने पैसे भी मुझसे कम लिए और उसने कुछ पेड़ अपने आप से भी दे दिए। मुझे 101 देने थे, उसने 106 दिए। यंग हैं यहाँ के प्रिंसिपल, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया इसको कि मुझे ये पेड़ चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार उन्होंने जो पेड़ माँगे हैं ना, उसमें फ्रूट्स वाले पेड़ ज़्यादा हैं। तो बच्चे जो यहाँ पे आएँगे जो छाया देते हैं वैसे पेड़ ज़्यादा हैं। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान है। बट अन्नदान तो तभी होगा ना जब आप पेड़ लगाओगे। अन्न तो वहीं से मिलने वाला है, फ्रूट्स वहीं से मिलने वाले हैं, आपके जितने ज्वार, बाजरी, ये सब सारे प्लांट से ही मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहते थे कि आप पेड़ ज़्यादा लगाओ। इसीलिए वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। 1 साल बाद आपको फ्रूट्स देते हैं। तब तक वो चीज़ आपके काम की नहीं है, बट आप उस टाइम पे भी जब उसको सँभालोगे ना, तब उस फल के आप हकदार होगे। हम अपने देश के बारे में बोल देते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, बट उसके ऊपर जो वो फ्रूट्स लाने हैं वो भी हमारा ही काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम है, इसको उतने सारे एफर्ट्स दिए जाएँ, उसको बड़ा किया जाए। और मैं ये चीज़ अब हर महीने करना चाहता हूँ। तो जैसे कुछ पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, हमारा पीपल हो गया, जैसे जो आपको चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे नारियल का पेड़ हो गया, भई आप बाहर से बहुत सख्त हो पर अंदर से सॉफ्ट हो, वो होना ज़रूरी है, सख्त होना ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको अपने आप को बचाना है। तो अमरूद तोड़ने के लिए जब जाते थे, तो वो अमरूद का पेड़ जो था वो कैसा होता है, वो थोड़ा-सा लचीला होता है, आप उसपे चढ़ते हो तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था, बिकॉज़ जो अमरूद हमने नीचे वाले थे वो तोड़ लिए थे, जो ऊपर वाला अमरूद था वही बाकी था। जब हम वो तोड़ने गया मैं, तब तक सर आ गए थे और सब जो नीचे थे वो तो कूद के चले गए थे और मेरा वेट भी ज़्यादा था, तो मैं कूद भी नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर गोपाल, नीचे उतर, आराम से उतर। मैं उतरा आराम से और मेरे को डर था कि बहुत मारेंगे पकड़ के, बट यार उन्होंने मुझे मारा नहीं। उन्होंने बोला कि आजा, इसको ऐसे नहीं खाते हैं। वो अंदर ले गए मुझे, उसे काटा, उसमें नमक डाला, मिर्ची डाली और वो चीज़ मुझे दी। तब मुझे ऐसा लगा नहीं यार कि अपन ना लाइफ में जो एक्सपेक्टेड है वैसा करेंगे। जैसे सामने वाला सोच रहा है ये बंदा गुस्सा होगा और उस पर वैसे रिएक्ट ना करें, तो वो बंदे को कुछ अजीब लगेगा। उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि ये होगा, आप उससे थोड़ा-सा अलग कर दीजिए, हटके कर दीजिए, जो उसके दिल को छू जाए तो वो ज़्यादा याद रखेगा। मैं वो सर को आज तक नहीं भूला हूँ। मैं भी एक केवी प्रोडक्ट हूँ। अगर शायद केवी नहीं होता तो हम जैसे लोग जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो केवी ने हमको और बहुत सारे लोगों को घड़ाने में बहुत मदद की है, बहुत बढ़ाने में मदद की है। तो जितने स्कूल हैं और जितने भी चीज़ जहाँ पे भी जिनको लगता है ये प्लांट्स होने चाहिए, जिनके पास वो जगह है, वो आएँ हमारे पास। थैंक यू। प्लीज़ रीशेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाइएगा। धन्यवाद।